गुड मॉर्निंग। आज हम डिस्कस करेंगे हमारे 15 सितंबर के करंट अफेयर्स। तो देखेंगे आज के हमारे लेक्चर्स के अंदर क्या क्वेश्चन रहेंगे। और पहले आगे बढ़ने से पहले दो तीन चीज़ें आपको बताना चाहूँगा कि कल सुबह हमारे 4 बजे जैसे हमारे करंट अफेयर आते हैं, 16 सितंबर के भी करंट अफेयर आएंगे, ठीक है। और इसका जो बेस्ट 200 का पार्ट आएगा, अब बेस्ट 200 का एक पार्ट आएगा कल, पार्ट 1 आएगा। वो शायद मैं आपको वैसे शेयर कर दूंगा टेलीग्राम लिंक के ऊपर। वैसे जो टाइमिंग होगी उसकी शायद 5:30 बजे होगी, 5:30 PM क्लास होगी कल उसकी। तो ध्यान रखना और क्लास को मतलब लेना मत भूलना, क्योंकि इसके अंदर हम बहुत चीज़ें डिस्कस करेंगे जो हमने 1 से लेके 15 तारीख तक चीज़ें डिस्कस करी हैं। मतलब आज का दिन जितनी भी डिस्कस करी होंगी हमने 15 तारीख तक, तो सारे करंट अफेयर उसके अंदर मिश्रण होगा और आपकी तैयारी अच्छी होगी, आपकी रिवीजन बहुत अच्छी हो जाएगी जो आपने पढ़ा होगा, ठीक है। और दूसरी बात ये कि करंट अफेयर्स को सिर्फ आप ऐसा मत समझो कि सर आप स्टार्टिंग के करंट अफेयर्स कराओ। देखो, अगर मैं आपको चीज़ बताऊँ ना, जो मेरे करंट अफेयर्स होते हैं, जो उसकी एक्सप्लेनेशन होती है, अगर आपने ना नोटिस किया हो, जो मैं एक्सप्लेनेशन बोलता हूँ, तो वो जनवरी से लेके जनवरी से लेके अभी तक अगस्त सितंबर चल पड़ा है। सितंबर के तो नहीं मैं कहूँगा, जनवरी से अगस्त तक, क्योंकि सितंबर तो चल ही रहा है हमारा। जनवरी से अगस्त तक की जितनी भी इंपॉर्टेंट खबरें होती हैं ना, जो हमारे क्वेश्चंस के रिगार्डिंग, सारी चीज़ें मैं आपको रेपिटेशन पे बताता जाता हूँ। तो आप ये मत समझो कि मैं कहीं पर क्विज डाल रहा हूँ, नहीं डाल रहा, उसका मतलब नहीं है, ठीक है। मैं नेक्स्ट डे, कल परसों जब भी होगा हमारा, मैं क्विज डालूंगा, लेकिन जो एक्सप्लेनेशन होती है वो हमारी जैन से अगस्त मंथ के जितने भी करंट अफेयर्स होते हैं उसके रिगार्डिंग ही इंफॉर्मेशन होती है। तो ध्यान से सभी चीज़ों को अटेम्प्ट करते जाइए, ठीक है। और चलते हैं जी इस सेशन की तरफ, और इस वीडियो को लेके आ रहा हूं मैं, मेरा नाम है डॉक्टर विपिन गोयल। चलते हैं जी आगे अपने सेशन की तरफ। तो आगे बढ़ने से पहले आपको मैं बता दूं, आप मुझे जो है डिफरेंट सोशल मीडिया के ऊपर मुझे फॉलो कर सकते हैं। इस लेक्चर की PDF आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाती है डॉक्टर विपिन गोयल के नाम से। बाकी आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड Gmail ID के साथ जो है अपने डाउट्स वगैरह जो भी है, खास करके email ID के ऊपर भेज सकते हैं। और चलते हैं आगे। प्लस मेरे 2 पेड कोर्सेज आते हैं। 2 पेड कोर्सेज में द फर्स्ट वन इज़ द GS कोर्स, ये है हमारा थियोरी कोर्स है। और दूसरा कोर्स है जी हमारा जनरल अवेयरनेस का 10,000 MCQ कोर्स। MCQ कोर्स के अंदर हमने प्रॉपर तरीके से चैप्टर वाइज MCQ करे हुए हैं। ऑल ओवर इंडिया के जितने भी प्रीवियस ईयर एग्जाम्स हैं उसको मैंने चैप्टर वाइज डिवाइड करके इसके अंदर डाला हुआ है। और अब आप एक चीज़ देखिए, तो आप कहेंगे सर ये परचेज़ करेंगे कैसे करेंगे और किस एग्ज़ाम के लिए। अगर आप किसी भी SSC, रेलवे, डिफेंस, स्टेट एग्ज़ाम, स्टेट PCS, किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं ना, तो आप इनके दोनों कोर्सेज आपके लिए इतने बेनिफिशियल होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा। और 10,000 की जो MCQ वाली जो सीरीज़ है, ये बहुत ही डेफिनेटली बच्चे बहुत प्यार कर रहे हैं इसको, और उनकी प्रेपरेशन एक अलग लेवल के ऊपर जा रही है। तो मैं कहूँगा, अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं, बिल्कुल आपको कुछ भी नहीं पता, तो आप GS कोर्स परचेज़ कीजिए। अगर आप थोड़ा बहुत कुछ पता है तो आप 10,000 MCQ वाला कोर्स परचेज़ कीजिए और अपनी प्रेपरेशन को आगे एक नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेके जाइए, ठीक है। तो ये देख लीजिए कोर्सेज़ कहाँ पर अवेलेबल हैं। ये हमारे स्टडी IQ ऐप के ऊपर हैं। जैसे आप स्टडी IQ ऐप डाउनलोड करोगे, चाहे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो या फिर नीचे आपको लिंक मिल जाएगा उससे कर लो। होम पेज के ऊपर आपको नजर आएगा बेस्ट सेलिंग कोर्स। बेस्ट सेलिंग कोर्स में यहाँ पे व्यू ऑल है, इसको दबा देना। दूसरे तीसरे नंबर के ऊपर आपको GS कोर्स नजर आ जाएगा और लास्ट में आपको नजर आ जाएगा 10,000 MCQ कोर्स। तो दोनों कोर्सेज आप परचेज कीजिए और अपनी प्रेपरेशन को एक नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेके जाइए। तो देखिए जी, आज हमारे सेशन के अंदर जो है पहला क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर क्या कहता है। When was the International Day to Protect Education from Attack observed? हमले से शिक्षा की रक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है किस दिन? डेट इज़ द 9 सितंबर को। आंसर इसमें क्या बनेगा? B ऑप्शन बनेगा। 9 सितंबर को जो है ये मनाया जाता है इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक, डेट इज़ 9 सितंबर। अब आप कहेंगे इसका थीम बताइए। तो इसका जो थीम था डेट इज़ कॉल्ड प्रोटेक्ट एजुकेशन सेव ए जनरेशन। प्रोटेक्ट एजुकेशन सेव ए जनरेशन, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये है इसका थीम। अब आपको एक चीज़ मैं बताऊंगा कि जैसे हमारे डेज़ हैं 10, जैसे 9 सितंबर को हमारा ये वाला डे है इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक। बाकी भी डे हैं, जैसे कि 8 सितंबर की मैं बात करता हूँ तो ये इंटरनेशनल लिटरेसी डे, जो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है, ये हमारा इंटरनेशनल लिटरेसी डे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साक्षरता दिवस। और उसके बाद जो है आपका 10 सितंबर, ये भी हमने कल सेलिब्रेट किया था, मतलब 10 सितंबर की भी मैंने आपको बताया था, ये था वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे। वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे, ठीक है, ये याद रखना है। और उसके बाद आप याद रखिए यहाँ पे ही सितंबर मंथ के अंदर जो है 14 सितंबर
14 सितंबर, ये हम मनाते हैं हिंदी दिवस। हिंदी दिवस सुपर इम्पॉर्टेंट है। और अगर आपसे पूछ लिया ये बताओ वर्ल्ड हिंदी डे कब होता है, तो वो होता है 10 जनवरी को। 10 जनवरी को होता है वर्ल्ड हिंदी डे, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछा कि ओजोन डे कब होता है, क्योंकि इसी मंथ में होता है ओजोन डे, वर्ल्ड ओजोन डे, ये होता है 16 सितंबर को, 16 सितंबर को, ठीक है, ये आपको याद रखने हैं। चलिए जी अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ईपीएफओ ने डिसाइड किया है कि वो अपना प्रोविडेंट फंड के अंदर जो सब्सक्राइबर हैं उनको 2019-20 के अंदर 2 इंस्टॉलमेंट से कितना इंटरेस्ट पे करने वाले हैं वो, ठीक है, कितना इंटरेस्ट पे करेंगे, वो करेंगे 8.5%, और ये 2 इंस्टॉलमेंट में दिया जाएगा। 8.5% इज द करेक्ट आंसर। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अभी हम बात करते हैं एक आपके जो डेट इज इसके लिए प्रोविडेंट फंड के लिए, प्रोविडेंट फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और ये जो है अथॉरिटी 2003 में बनी थी, PFRDA 2003 में बना था। न्यू दिल्ली, सॉरी ये पेंशन फंड है, ठीक है, पेंशन फंड प्रोविडेंट फंड, न्यू दिल्ली इज़ द हेडक्वार्टर। और इनके जो चेयरपर्सन है उनका नाम है इट्स सुप्रातिम बंदोपाध्याय, सुप्रातिम बंदोपाध्याय, ये इनके चेयरमैन है, ये आपको याद रखना है। अभी हम ईपीएफओ के लिए भी बात कर सकते हैं। ईपीएफओ जो बना था डिपार्टमेंट, दैट इज़ इन द 1952, और इनके जो हेडक्वार्टर हैं दैट इज़ इन द न्यू दिल्ली, क्लियर। और इनके जो चेयरपर्सन है उनका नाम है सुनील बार्थवाल, सुनील बार्थवाल। दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्लियर। आंसर इसमें क्या बनेगा, ए ऑप्शन, 8.5% इसमें दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ई फाइलिंग कंज्यूमर कंप्लेंट सिस्टम हैज़ बीन लॉन्च बाय विच स्टेट और यूटी। हाल ही में जो है एक ई फाइलिंग उपभोक्ता शिकायत प्रणाली शुरू करी गई है, वो कौन से सिटी और कौन से शहर, कौन सी स्टेट, कौन सी यूटी में स्टार्ट करी गई है, वो करी गई है दिल्ली के अंदर। आंसर इसमें क्या बनेगा, सी ऑप्शन बनेगा। और दिल्ली की अगर मैं बात करता हूँ तो दिल्ली के सीएम कौन है, अरविंद केजरीवाल हैं, और इनके जो गवर्नर हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, वो हैं अनिल बाइजाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली के हाई कोर्ट जज थे, हाई कोर्ट जज थी, दैट इज संगीता सहगल, संगीता ढिंगरा सहगल, संगीता ढिंगरा सहगल, ठीक है। और इनको जो अपॉइंट किया गया है दिल्ली का स्टेट कंज्यूमर कमीशन अपॉइंट किया गया है एज ए चेयरपर्सन। दिल्ली स्टेट कंज्यूमर कमीशन के चेयरपर्सन और प्रेसिडेंट अपॉइंट किए हैं किनको, संगीता ढींगरा सहगल को। आंसर इसमें क्या बनेगा, दैट इज सी ऑप्शन, दिल्ली इज द करेक्ट वन। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO, इन्होंने अभी एक डेवलप किया है हैवी ड्रॉप सिस्टम, जो एक कैपेबल है पैरा ड्रॉपिंग मिलिट्री स्टोर्स के लिए। तो ये कौन सा जो है आपका दैट इज़ हैवी ड्रॉप सिस्टम है, दैट इज़ P7। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, P7। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा, P7। अभी DRDO की अगर ये बात करते हैं तो DRDO बना कब था, 1958 में। और DRDO के जो चेयरपर्सन हैं वो है जी सतीश रेड्डी, बहुत इंपॉर्टेंट है। और न्यू दिल्ली इसके हेडक्वार्टर हैं, न्यू दिल्ली, क्लियर। और DRDO ने अभी हाल ही में जो है अल्ट्रा स्वच्छ जो है बनाया था, ताकि हम PPE किट्स को जो है डिसइंफेक्ट कर सकें दूसरे मटेरियल से। आंसर इसमें P7 इज़ द करेक्ट वन। इंडिया, US और कौन सी कंट्री ने कोलैबोरेशन किया 5G टेक्नोलॉजी के अंदर, 5G तकनीक के अंदर किसने इनके साथ एग्रीमेंट किया, तो वो है इजराइल। इंडिया, US एंड इजराइल ने मिलकर ये काम किया। इजराइल की अगर मैं बात करता हूँ तो इजराइल की एक सिटी है तेल अवीव के अंदर, तेल अवीव के अंदर जो एक सिटी है जिनका नाम इन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर जी को ट्रिब्यूट देने के लिए रविंद्रनाथ टैगोर स्ट्रीट वहाँ पे रखा, क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर जी का 159th बर्थडे एनिवर्सरी हमने सेलिब्रेट करी थी। इसी कारण जो है तेल अवीव की एक शहर, एक सिटी के अंदर, एक तेल अवीव सिटी के अंदर एक जगह, मतलब स्ट्रीट, गली का नाम रखा गया इसके नाम के ऊपर, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर जी के नाम पे। एक और याद करो, इंडिया और इजराइल ने अभी हाल ही में एक एग्रीमेंट भी साइन किया, किसके लिए, साइबर सिक्योरिटी के लिए। और प्लस एक है यूपी के अंदर हमारा शहर है एक बुंदेलखंड, ठीक है। ये बुंदेलखंड जो यूज़ करेगा इजरायली मॉडल यूज़ करेगा, ताकि जो है वाटर रिसोर्सेज को मैनेज किया जा सके, वाटर रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट। इजराइल की अगर मैं कैपिटल बोलूँ तो वो है जेरूसलेम, और इनकी जो करेंसी है दैट इज़ न्यू शकील, ठीक है, ये याद रखना है। आंसर इसमें ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर, इजराइल इज़ द करेक्ट वन। नेक्स्ट चलते हैं जी, कौन सी कंपनी ने कोलैबोरेट किया है नासकॉम के साथ
नेस्कॉम के साथ, फ्यूचर स्किल के साथ, ताकि एक नेशन वाइड इनिशिएटिव लॉन्च करेंगे ये स्टूडेंट्स के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। कहने का मतलब कौन सी कंपनी और नेस्कॉम फ्यूचर स्किल ने एग्रीमेंट साइन किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, तो वो है माइक्रोसॉफ्ट। आंसर इसमें क्या बनेगा, सी ऑप्शन बनेगा, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर, ये आपको याद रखना है, माइक्रोसॉफ्ट के साथ एग्रीमेंट हुआ है। अभी एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया, माइक्रोसॉफ्ट जो है इंडिया वाले, ठीक है, और प्लस नेस्कॉम, इनका एक एग्रीमेंट और साइन हुआ था। इन्होंने जो है एक इनिशिएटिव लिया था, किसको, जो डिसेबल पीपल हैं, डिसेबिलिटी से जो पीपल हैं उनको एम्पावर करने के लिए। दिस इज़ सुपर सुपर इंपॉर्टेंट, क्लियर। और नेस्कॉम की बात करूं, नेस्कॉम न्यूज़ में था, इनके जो चेयरपर्सन है वो कौन है अभी इस टाइम पे, प्रवीण राव, इनको अभी रिसेंटली अपॉइंट किया गया है। प्रवीण राव जो है इन्फोसिस से जो हैं, इन्फोसिस मतलब इन्फोसिस से बिलोंग करते थे। और वन मोर क्वेश्चन इज़ देयर कि जो माइक्रोसॉफ्ट है, माइक्रोसॉफ्ट ने 5 लैंग्वेजेस जो हैं अपने माइक्रोसॉफ्ट ट्रांसलेटर सर्विस में अभी ऐड करी थी। कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ ये 5 लैंग्वेजेस जो हैं उन्होंने कौन सी ऐड करी थी रिसेंटली इन्होंने अपने ट्रांसलेटर सर्विस के अंदर। और एनएसडीसी दैट इज़ नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के साथ कोलैबोरेट किया है ताकि यूथ को जो है ये डिजिटल स्किल्स सिखा सकें, डिजिटल स्किल्स सिखा सकें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। अब नास्कॉम क्या है, दिस इज़ द नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज। और इसके जो चेयरपर्सन है प्रवीण राव जी हैं, और इनका जो हेडक्वार्टर है डैट इज़ इन द न्यू दिल्ली। ये भी आपको पता लग गया। और माइक्रोसॉफ्ट याद कर लो, माइक्रोसॉफ्ट के बारे में भी याद कर सकते हैं हम। माइक्रोसॉफ्ट के जो CEO हैं वो कौन है, सत्या नडेला। सत्या नडेला जो हैं CEO हैं, और इनके जो फाउंडर हैं उनका क्या नाम है, बिल गेट्स। बिल गेट्स तो सबको पता होगा, लेकिन दूसरे भी आपको याद करने, कई बार पेपर में पूछ लेता है, पॉल एलन। पॉल एलन जो है उनका दूसरा नाम है, मतलब 2 पर्सन ने इन्होंने फाउंड आउट किया था माइक्रोसॉफ्ट। आंसर इसमें क्या बनेगा जी आपका, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, सिल्वर लेक जो है इन्वेस्ट करेगी कितने करोड़ रुपए किसमें, रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड के अंदर। सिल्वर लेक जो है ये एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है, ये रिलायंस के अंदर जो है कितने पैसे इन्वेस्ट करने वाली है, 7500 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करने वाली है। डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। रिलायंस की अगर बात करें, रिलायंस के CEO कौन है, मुकेश अंबानी, मुकेश अंबानी, क्लियर। और धीरूभाई अंबानी की ये कंपनी है, फाउंडर थे, ठीक है। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट देखिए, इंडिया फर्स्ट स्टेट ऑफ आर्ट इंटीग्रेटेड एयर एम्बुलेंस सर्विस वॉज लॉन्च इन विच स्टेट रिसेंटली। भारत की पहली अत्याधुनिक एकीकृत एयर एम्बुलेंस ऐप जो है ये लॉन्च करी गई, ये कहाँ पे लॉन्च करी गई, ये कर्नाटक में लॉन्च करी गई। आंसर इसमें क्या बनेगा, बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। कर्नाटक के अगर मैं CM की बात करता हूँ तो BS येदियुरप्पा जो हैं इनके CM हैं, और गवर्नर कौन है, वाजूभाई वाला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। और जो कर्नाटक स्टेट है ये पहली ऐसी स्टेट बनी है जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को जो है इम्प्लीमेंट करेगी। और कर्नाटक के CM जो हैं BS येदियुरप्पा ने अभी एक फ्लैग ऑफ की थी, किसको, ट्रेन को किया था। उस ट्रेन क्या है, रोल ऑन रोल ऑफ, जो है रोल ऑन रोल ऑफ ट्रेन को जो इन्होंने फ्लैग ऑफ किया, ये कौन से स्टेशन के बीच में है, बेंगलुरु और आपके सोलापुर के बीच में, बेंगलुरु और सोलापुर के बीच में, बेंगलुरु कर्नाटक एंड सोलापुर महाराष्ट्र। आंसर इसमें दैट इज बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, कर्नाटक। मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग हैज़ लॉन्च विच प्लेटफॉर्म टू एड्रेस द डिस्प्यूट ऑफ मैरीटाइम सेक्टर। नौवहन मंत्रालय ने समुद्री क्षेत्र के विवादों को दूर करने के लिए कौन सा मंच शुरू किया है, तो इन्होंने जो मंच किया है दैट इज सरोद पोर्ट्स इन्होंने लॉन्च किया है। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा। अब आप कहेंगे सर सरोद वर्ड का मतलब क्या है, सरोद वर्ड का मतलब है सोसाइटी फॉर अफोर्डेबल रिड्रेसल ऑफ डिस्प्यूट पोर्ट, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अभी रिसेंटली एक पोर्ट था जिसका नाम रखा गया था श्यामा प्रसाद मुखर्जी, और किसका था वो, कोलकाता पोर्ट का नाम अभी रिसेंटली चेंज हुआ था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। और हमारी मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के जो इंडिपेंडेंट चार्ज मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, उनका क्या नाम है, मनसुख एल मंडाविया। ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट हैं किसके, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के अंदर। आंसर इसमें क्या बनेगा जी आपका, ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन। चलिए जी आगे, पहली किसान रेल जो है साउथ इंडिया की, दक्षिण भारत की, वो फ्लैग ऑफ करी गई
टू द नेशनल कैपिटल, मतलब कौन सी स्टेट साउथ इंडिया की से एक किसान रेल जाएगी न्यू दिल्ली के लिए, तो ये लॉन्च करी है कहाँ से, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश टू न्यू दिल्ली ये लॉन्च करी गई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। और ये जो है कनेक्ट कैसे करेगी, जो आपका न्यू दिल्ली का रेलवे स्टेशन है दैट इज़ आदर्श नगर, आदर्श नगर जो है लिंक किया है यहाँ पे। और आंध्र प्रदेश की अगर मैं बात करता हूँ तो आंध्र प्रदेश का जो रेलवे स्टेशन है दैट इज़ अनंतपुर रेलवे स्टेशन को कनेक्ट करेगी। दिस इज़ सुपर इंपॉर्टेंट। अब हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है, अमरावती, ठीक है। और वाई एस जगमोहन रेड्डी जो हैं इनके सीएम हैं, और विश्वभूषण हरिचंदन जो है इनके गवर्नर हैं, याद रखिए। और प्लस आंध्र प्रदेश के अंदर 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी याद कर लो, दैट इज़ कौंडिन्या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड गुंडला ब्रह्मेश्वरम, ये भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यहाँ पे जो आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। आंसर इसमें क्या बनेगा, डी ऑप्शन बनेगा, वेरी इंपॉर्टेंट। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, एनएसडी के जो है चेयरपर्सन अभी किनको अपॉइंट किया गया है, ये कौन है जी, परेश रावल। आंसर इसमें क्या बनेगा, बी ऑप्शन बनेगा, परेश रावल इज द करेक्ट आंसर। एनएसडी बना कब था, 1959 में, और इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं, दिल्ली के अंदर हैं। चेयरमैन कौन है, परेश रावल, लेकिन डायरेक्टर कौन है, डायरेक्टर हैं सुरेश शर्मा, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। आंसर इसमें क्या बनेगा, परेश रावल इज द करेक्ट वन। कौन से बैंक ने लॉन्च किया आई स्टार्टअप 2.0 प्रोग्राम फॉर द स्टार्टअप के लिए जो है प्रोग्राम लॉन्च किया गया, और ये किसने लॉन्च किया, दैट इज़ द आईसीआईसी बैंक ने। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा, आईसीआईसी बैंक इज़ द करेक्ट आंसर। आईसीआईसी बैंक के जो सीईओ हैं उनका नाम क्या है, संदीप बख्शी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड हेडक्वार्टर इज़ मुंबई एंड फाउंडर जो बना था ये आईसीआईसीआई, तो वो क्या था, दैट इज़ इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। लेकिन अब ये प्राइवेट एक बैंक है। अब आईसीआईसीआई बैंक ने अभी रिसेंटली भारतीय एक्सा के साथ जो है एक एग्रीमेंट साइन किया, ताकि ये नॉन लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस को जो है ये काम दे सके, मतलब वहाँ पे ये प्रॉपर तरीके से इंश्योरेंस कर सके, नॉन लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस कर सके। दिस इज़ सुपर इंपॉर्टेंट, क्लियर। लाइफ इंश्योरेंस का नहीं, दूसरा जो है नो लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस कर सके। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा, आईसीआईसी बैंक। अटल इनोवेशन मिशन, इन्होंने लॉन्च किया है एक इनिशिएटिव, ताकि जो है हम रिसर्च और इनोवेशन कर सकें, कहाँ पे, एमएसएमईज और स्टार्टअप्स के अंदर। अटल इनोवेशन मिशन के अंदर जो है हम माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस और स्टार्टअप्स के अंदर जो है इनिशिएटिव कर सकें। इन्होंने कौन सा जो है एक इनिशिएटिव लिया है इसके लिए, तो दैट इज़ राइज एनेक। इसका मतलब क्या है, आत्मनिर्भर भारत एंड अटल न्यू इंडिया चैलेंजेस। दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अटल न्यू इंडिया चैलेंजेस, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। आंसर इसमें क्या बन गया जी आपका, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, अराइज एनिक, क्लियर। अब एक चीज़ आपको मैं बताता हूँ, अटल इनोवेशन मिशन में ही जैसे इन्होंने जो है एमएसएमईज के लिए इनिशिएटिव लिया, राइज एनिक, तो अटल इनोवेशन मिशन ने ही अभी कोल इंडिया लिमिटेड के साथ भी एक एग्रीमेंट किया था, ताकि यहाँ पे ये इनोवेशन कर सके और एंटरप्रेन्योरशिप इनिशिएटिव ले सके, एंटरप्रेन्योरशिप जो है इनिशिएटिव ले सके, क्लियर। ये आपको ध्यान रखना है। एंड वन मोर क्वेश्चन इज देयर कि अटल बिहारी वाजपेयी जी, इनके जो बर्थ एनिवर्सरी होती है 25 दिसंबर, और 25 दिसंबर को हमने मनाते हैं गुड गवर्नेंस डे, ये भी आपको याद रखना है, सुशासन का दिवस। आंसर इज ए ऑप्शन। कौन से रेलवे स्टेशन का जो नाम है अभी श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जो है नाम रखा गया है, किस रेलवे स्टेशन का, ये है हुबली रेलवे स्टेशन का। आंसर इस डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। और ये जो हुबली रेलवे स्टेशन है ये कहाँ पे है, डेट इज़ इन द कर्नाटक, याद रखना। अभी रिसेंटली एक होम मिनिस्ट्री ने एक जो है गांव है, एक रेलवे स्टेशन था, डेट इज़ मैं लिख देता हूँ पहले तो, इट्स मंडुआधिया, ठीक है, डेट इज़ मंडुआधिया, ठीक है, इट्स मंडुआधिया, ठीक है। और रेलवे स्टेशन था यूपी के अंदर, और इसका जो नाम है अभी क्या रख दिया गया है, बनारस रख दिया गया है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, हुबली रेलवे स्टेशन। कौन सी पर्सन ने जो है मतलब जीते वुशु वर्ल्ड चैंपियन 2019 के अंदर, वर्ल्ड जो है वुशु विश्व चैंपियनशिप 2019 के अंदर जो है गोल्ड मेडल किसने जीता, तो वो जीता जी किसने, पूनम खत्री ने। आंसर इसमें क्या बनेगा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, पूनम खत्री। और ये जो है 15th एडिशन था, जो वुशु का 15th एडिशन था, और ये जो होती है ये मतलब 2019 की जो हुई थी, डेट इज़ इन द शंघाई चाइना।
शंघाई चाइना के अंदर ये देखने को आपको मिली थी। और ये कौन है, ये जो हमारी इंडियन पुलिस सर्विस के अंदर काम करती हैं और ये पंजाब से हैं, ठीक है, सॉरी ये हरियाणा से हैं, हरियाणा झज्जर से हैं, हरियाणा झज्जर से हैं, ये आपको याद रखना है। अभी वुशु के ऊपर बात करते हैं, इंटरनेशनल बात करते हैं इसके ऊपर, इंटरनेशनल वुशु फेडरेशन, ठीक है। अब नीचे नीचे आंसर आएंगे। प्रेसिडेंट इनके कौन है, डेट इज़ योंगवेन गो, योंगवेन गो, क्लियर। और इनके हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना, बीजिंग चाइना। बना कब था, 1990 के अंदर। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, पूनम खत्री इज द करेक्ट वन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एक्सपर्ट कमेटी बिठाई है किसकी चेयरमैनशिप में, ताकि जो है बैंक बोरर्स को जो है प्रॉपर तरीके से एक रिलीफ मिल सके, मतलब राहत देने के लिए जो है लोगों को उधार देने के लिए एक कमेटी बनाई है। और ये फॉर्मर हमारे कैग मिनिस्टर कैग थे, तो डैट इज़ राजीव महेश्वरी। राजीव महेश्वरी को जो है इनको अपॉइंट किया गया है अभी बैंक बोरोइंग करने के लिए, एक कमेटी के एक्सपर्ट को अपॉइंट किया गया है। आंसर इज सी ऑप्शन, राजीव महर्षि। Name the former health secretary who has been appointed to be WHO's panel for pandemic preparedness and response। महामारी की तैयारियों और प्रतिक्रिया के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के किस भारतीय स्वास्थ्य सचिव को 11 पैनलिस्टों में से एक के रूप में नियुक्त किया है। इनका जो क्या नाम है, इनका नाम है डेट इज़ प्रीति सूदान। आंसर इसमें क्या बनेगा, ए ऑप्शन, प्रीति सूदान, क्लियर। और WHO की अगर मैं बात करता हूँ तो WHO के जो हेडक्वार्टर हैं डेट इज़ इन द जिनीवा स्विट्ज़रलैंड के अंदर हैं। 7 अप्रैल 1948 को ये बना था और जो 7 अप्रैल है इसको हम कहते हैं वर्ल्ड हेल्थ डे। और WHO के जो चेयरपर्सन हैं वो हैं डॉक्टर टेड्रोस। डॉक्टर टेड्रोस जो हैं वो कौन सी कंट्री से हैं, इथोपिया कंट्री से हैं। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। तो आंसर इसमें प्रीति सूदान इज़ द करेक्ट वन। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है रिजर्वेशन फॉर दोज बिलोंगिंग टू विच कम्युनिटी इन गवर्नमेंट जॉब्स एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन महाराष्ट्र। मतलब क्या है, उन्होंने स्टे लगा दी है महाराष्ट्र के अंदर जो है किस कम्युनिटी को जॉब्स और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर रिजर्वेशन देने के लिए। तो ये किसने कौन सी स्टेट की है, मराठा के लिए बोली गई है, महाराष्ट्र ने। मराठा के ऊपर स्टे लगा दी गई है, उनको जो है रोक लगा दी है और अभी कोई रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट अभी नहीं नज़र आ रहा, ठीक है। अभी एक चीज़ आपको मैं बताता हूँ, मेघालय के अंदर जो है विमेन रिजर्वेशन की बात हुई किसमें, विलेज एम्प्लॉयमेंट काउंसिल के अंदर। विलेज एम्प्लॉयमेंट काउंसिल के अंदर जो है विमेन की रिजर्वेशन की बात करी गई। उत्तराखंड ने भी अबॉलिश किया कोटा, किसके लिए, अगर आप प्रमोशन चाहते हैं एम्प्लॉयमेंट के अंदर, एम्प्लॉयज़ के प्रमोशन के लिए ये इन्होंने कोटा बंद कर दिया, ठीक है। आंसर इसमें क्या बनेगा, सी ऑप्शन बनेगा, मराठा इज़ द करेक्ट वन। विच इंडियन कंपनी हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स 40th मोस्ट वैल्यूएबल कंट्री, फर्म, मतलब फर्म की बात कर रहे हैं तो वो बनी अभी रिलायंस इंडस्ट्री। आंसर इसमें ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर, ए इज़ द करेक्ट वन। किस यूनिवर्सिटी के 100 साल कंप्लीट हुए हैं 9 सितंबर 2020 को। 9 सितंबर 2020 को उसके 100 साल कंप्लीट हो गए बने के। तो ये कौन सी यूनिवर्सिटी है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ यूपी के अंदर देखने को आपको मिलता है। और अगर मैं बात करूँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के फाउंडर की, तो फाउंडर कौन है, सर सैयद अहमद खान। दिस इज़ सुपर इंपॉर्टेंट, सर सैयद अहमद खान, क्लियर। और इनके जो चांसलर हैं वो उनका नाम क्या है, इट्स मुफद्दल सैफुद्दीन, ये इनके क्या हैं, चांसलर हैं। वाइस चांसलर कौन है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के, तारिक मंसूर, ये भी आपको याद रखना है, ये वाइस चांसलर हैं, क्लियर। तो आंसर इसमें क्या बन गया जी आपका, डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। तो ये थे आज के लेक्चर के अंदर क्वेश्चन। बाकी आपको इस लेक्चर की PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल के ऊपर, डॉक्टर विपिन गोयल के नाम से आप ज्वाइन कर लीजिए। बाकी आपको किसी भी सोशल मीडिया के ऊपर फॉलो कर सकते हैं मुझे, इंस्टाग्राम के ऊपर मैं काफ़ी एक्टिव रहता हूँ। और प्लस मेरे 2 पेड कोर्सेज आते हैं, पहला है GS कोर्स, ये दूसरा है जनरल अवेयरनेस का 10,000 MCQ कोर्स। इसके अंदर हम MCQ डिस्कस करते हैं और इसके अंदर हम GS कोर्स डिस्कस करते हैं, इसमें थियरी टॉपिक हैं, क्लियर। तो आप इन दोनों कोर्सेज को परचेज कर सकते हो स्टडी IQ ऐप से। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, SSC, रेलवे, डिफेंस, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो हमारा 2021 में होगा, और प्लस स्टेट एग्जाम, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको ये कोर्सेज हेल्प करेंगे। तो करना क्या है, आपको स्टडी IQ की ऐप डाउनलोड करनी है। जैसे ही डाउनलोड करेंगे आपको होम पेज नज़र आएगा, यहाँ पे बेस्ट सेलिंग कोर्स नज़र आ जाएगा, तो इसमें व्यू ऑल का बटन दबाना। दूसरे तीसरे नंबर के ऊपर आपको नज़र आ जाएगा GS कोर्स और लास्ट में आपको नज़र आ जाएगा 10,000 MCQ कोर्स, क्लियर। तो इन कोर्सेज को परचेज करके अपनी प्रेपरेशन को एक नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेके जा सकते हो। सो थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, टेक केयर।